Hello students, welcome back to my channel Physical Education Class by Sachin Sharma. Today topic is खेल चोटें. खेल चोटें क्या होती हैं? खेल चोटें स्पोर्ट्स इंजरी, जब हम खेलते वक्त गिर जाते हैं या किसी खिलाड़ी से टकरा जाते हैं या किसी उपकरण के लगने के कारण जो चोटें उत्पन्न होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम स्पोर्ट्स इंजरी कहते हैं. स्पोर्ट्स इंजरी जब हम वर्गीकरण करते हैं तो उसमें दो तरह की चोटें आती हैं. एक बाहरी चोटें आती हैं और एक आंतरिक चोटें आती हैं. बाहरी चोटें में जो आती हैं उसमें मुलायम तथा कोमल ऊतकों की चोटें आती हैं जो त्वचा के घसीट लगने से या त्वचा के ब्रेकेबल होने से होती हैं. इसमें सबसे पहले आती है कंट्यूशन. कंट्यूशन चोटें हमें वहाँ मिलती हैं कि जब मुक्केबाजी या कुश्ती में जहाँ देखते हैं कि जहाँ फेस पे अटैक होता है तथा चेहरे पे सूजन आ जाती है, हाथ पैरों में सूजन आ जाती है और कोई निशान नहीं पड़ता है. सूजन तो आ जाती है लेकिन उसके अंदर कोई नीला या काला कोई निशान नहीं पड़ता है, तो ऐसे स्थितियों को कहते हैं कंट्यूशन कहते हैं. रगड़ वह स्थिति होती है कि जब हम खेलते वक्त कहीं घिस जाते हैं या बहुत लंबे फिसलते हुए चले जाते हैं तो उसके कारण क्या है कि हमारी त्वचा तो छिल जाती है लेकिन उससे ब्लड नहीं आता है, तो इसी स्थिति को रगड़ कहते हैं. खरोच वह स्थिति होती है कि जब रगड़ तो आती है, जैसे हम कहीं फिसलते हुए रगड़ तो आती है, रगड़ के साथ ब्लड भी आ जाता है, तो वह स्थिति खरोच की होती है. घाव या चीरा. घाव या चीरा वह होता है कि हम कोई गेम खेल रहे हैं तो या तो किसी उपकरण से या किसी ग्राउंड पे कोई कंकड़ वगैरह जिससे हम गिर पड़ते हैं तथा हमारे हाथ या पैर में कोई घाव हो जाता है, कोई कट लग जाता है, तो उसको घाव या चीरा कहते हैं. नीला पड़ना वह स्थिति होती है जो कंट्यूशन, जैसे कंट्यूशन की स्थिति बताई कि इसमें जहाँ चोट लगती है वहाँ अपलन सूजन आती है और नील पड़ने के साथ क्या होता है कि वहाँ अंदर जो ब्लीडिंग होती है उस ब्लीडिंग के कारण उस स्थान पे काला या नीला पड़ जाता है. इस स्थिति को कहते हैं नीला पड़ना. अब आते हैं आंतरिक चोटें में. आंतरिक चोट में तीन तरह की चोट होती हैं: कोमल ऊतक की चोट, अस्थियों की चोट और जोड़ों की चोट. कोमल ऊतक की चोट में जो आती हैं उसमें मोच और खिंचाव आता है. मोच और खिंचाव में क्या होता है कि आप अपना जहाँ भी मोच आती है उसको मूव कर सकते हो, लेकिन जैसे आप ज़मीन पर टच करते हो तो आपको दर्द महसूस होता है. तो मोच जो आती है हमेशा जोड़ों के पास आती है कि जहाँ आपके जोड़ होते हैं, जैसे हाथ की कलाई का हो गया, आपकी गर्दन हो गई या आपका नीचे पैर हो गया, तो जहाँ जोड़ होते हैं वहाँ आती है मोच. खिंचाव कहीं भी आ सकता है, शरीर की कोई भी मसल्स खिंच सकती है. जैसे आपने क्रिकेट में खेलते हुए देखा होगा कि जब काफ़ी टाइम हो जाता है प्लेयर को खेलते हुए, मतलब गर्मी ज़्यादा होती है तो अधिकतर हैमस्ट्रिंग खिंच जाती है दौड़ते दौड़ते. तो इस तरह की जो होते हैं वो खिंचाव होती है. या आपकी कमर की मसल्स कई बार खिंच जाती है, कोई सामान आप उठाते हो तो खिंचाव आ जाता है, तो ये खिंचाव होता है. ये कोमल ऊतकों की चोटें होती हैं. अब आता है अस्थियों की चोटें. अस्थियों की चोटों का मतलब होता है फ्रैक्चर क्या होता है कि जब हमारी अस्थि या तो टूट जाए या मुड़ जाए या उसमें हेयरलाइन फ्रैक्चर आ जाए, तो इस तरह की चोटें जो होती हैं वो फ्रैक्चर कहलाती हैं. अब फ्रैक्चर में कौन कौन से आते हैं? साधारण अस्थि भंग. इस साधारण अस्थि भंग में क्या होता है कि इसमें जो चोट लगती है इसमें हड्डी बहुत मामूली टूटती है और हो सकता है कि हड्डी उसी स्थान पर रहती है और कोई घाव नहीं होता है. नेक्स्ट है विवृत में क्या होता है कि इसमें हड्डियां जो टूटती हैं उसके साथ त्वचा व मांसपेशियों को भी नुकसान पहुंचता है. इसको विवृत या कंपाउंड फ्रैक्चर बोलते हैं. नेक्स्ट है जटिल कॉम्प्लिकेटेड जो है फ्रैक्चर वहाँ होता है कि जहाँ हड्डियाँ बड़ी मुश्किल से एक दूसरे के साथ या तो जुड़ जाती हैं या टूट जाती हैं आपस में. ये फ्रैक्चर जो होता है अधिकतर ये होता है ऊंची कूद व बांस कूद जो खेलते हैं खिलाड़ी, जो वो लैंडिंग करते हैं तो उनकी हड्डियां बेहद उल्टी सीधे तरीके से टूट सकती हैं
हो सकता है कि कोई हड्डी टूट के हार्ट में चली जाए, या हो सकता है कोई हड्डी टूट के पेट में चली जाए। तो इस तरह के जो होते हैं कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। नेक्स्ट है ग्रीन स्टिक। ग्रीन स्टिक में हड्डियां मुड़ तो जाती हैं लेकिन टूटती कम है। अगर टूट भी जाती हैं तो बहुत हेयर लाइन फ्रैक्चर आता है, एक बाल के बराबर। इसको हम क्या कहते हैं, कच्ची। ये जो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है ये बच्चों में देखे जाते हैं कि उनकी हड्डियां मुड़ जाती हैं, क्योंकि उनकी हड्डियां बहुत मुलायम होती हैं तो टूटती कम है, उसमें हेयर लाइन फ्रैक्चर आता है। नेक्स्ट है बहुखंड। बहुखंड या कम्युनिकेटेड। कम्युनिकेटेड में क्या होता है, हड्डी 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में टूटती है, इसको हम बहुखंड फ्रैक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, पचटी फ्रैक्चर। इसमें हड्डी का एक सिरा टूट के हड्डी की दूसरी हड्डी में घुस जाता है, इसको इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कहते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेस फ्रैक्चर। स्ट्रेस फ्रैक्चर तब होता है कि जब कोई खिलाड़ी बड़े लंबे समय तक खेलता रहता है, तो उसको स्ट्रेस के कारण, तनाव के कारण क्या है, उसकी हड्डियों पे मांसपेशियों पे जोर पड़ता है और वो फ्रैक्चर बनता है। इसका जो उपाय है, इसका जो उपाय यह है स्ट्रेस फ्रैक्चर का कि अगर 2 महीने तक आराम दे दिया जाए तो वह रिकवर हो सकता है। नेक्स्ट है आड़ा तिरछा फ्रैक्चर। आड़ा तिरछा फ्रैक्चर में ट्रांसफर ऑब्लिक्यू। इसमें हड्डी जो है 90 डिग्री एंगल में टूट के घूम जाती है, तो इसको हम ट्रांसफर ऑब्लिक्यू या आड़ा तिरछा फ्रैक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑब्लिक्यू। ऑब्लिक्यू फ्रैक्चर में ये तिरछा फ्रैक्चर होता है, इसके अंदर हड्डियां जो है टूट के तिरछी हो जाती हैं। नेक्स्ट है जोड़ों की चोटें। जोड़ों की चोटों में हड्डियों का सरकना है। हड्डियों का सरकना मतलब एक जगह से दूसरी जगह विस्थापन हो जाना। जैसे हमारा जो जबड़ा होता है, जबड़े का एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो जाना, कंधे का विस्थापन हो जाना, कूल्हे का विस्थापन हो जाना। तो ये इस तरीके से ये हड्डियों का सरकने में आता है। नेक्स्ट है हड्डियों का अलग होना तथा धीरे धीरे पनपने वाली चोटें। इस तरह की चोटें होती हैं कि जैसे आपने सचिन तेंदुलकर को देखा होगा, आपको सबको पता है कि वो कौन सी बीमारी से ग्रसित था, टेनिस एल्बो से। टेनिस एल्बो से क्या है, क्योंकि वो भारी बैट के यूज करता था, इसलिए उसकी जो मसल्स हैं टेनिस की वो धीरे धीरे वो टाइट होने लगी, उनका प्रेशर पड़ना शुरू हो गया, इसलिए उसको टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम होने लगी। टेंडनाइज जो होता है, जो आपके पैर के नीचे एड़ी में जो होता है, जब आप ज़्यादा वर्कआउट करते हो, ज़्यादा लोड डेली या ज़्यादा देर तक खड़े रहते हो, तो टेंडनाइज होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट है पिंडली की चोटें। पिंडली की चोटें कब होती हैं, जैसे हमने बताया कि आप ज़्यादा देर क्रिकेट खेलते हो, तो क्रिकेट में ज़्यादा देर खड़े रहते हैं, स्ट्रेस होते रहते हैं, तो ये स्थिति जो कहलाती है ये पिंडली की चोट कहलाती है। नेक्स्ट है कंधे की चोटें। कंधे की चोटें में क्या होता है, इसमें भी काफ़ी जब हम वर्कआउट करते रहते हैं, आराम नहीं मिलता है, तो इसकी मसल्स भी खिंच जाती हैं और कंधे हमारे ऊपर नहीं हो पाते, ऊपर है तो नीचे नहीं हो पाते, तो इस तरह की चोटें कंधे की चोटें आती हैं। धावक उठना, इसमें हमारे पैर में होता है, तो पैर में पटेला होता है, जिसको हम आगे जो कटोरी होती है उसको पटेला बोलते हैं हम साइंटिफिक लैंग्वेज में। तो जब हम खेलते रहते हैं या कई जगह हमारा वो पटेला टकरा जाता है ज़मीन के साथ या किसी खिलाड़ी के साथ, तो कई बार ऐसी इंजरी आ जाती है कि हम चलने लायक भी नहीं बचते हैं, तो ऐसी स्थिति को हम धावक घुटना कहते हैं। तो इसी के साथ आज आपकी ये क्लास खेल चोटों का वर्गीकरण आज ये समाप्त होता है, और हम आपसे आशा करते हैं कि आप इसी तरीके से आने वाली वीडियो का आनंद लेंगे, और मेरे आने वाली वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब और सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच।